अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में दुनिया भर से बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं और इजराइल को सियासी, फ़ौजी और अखलाकी मैदान में कड़ा जवाब मिल रहा है। जहां ब्रिटिश वज़ीर आज़म किर स्टारमर ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, वहीं इटली और जर्मनी में इस मुद्दे पर सियासी बहस तेज है। उधर चीन ने यूएन में अमेरिका को ललकारा है, तो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने इजराइल को इंसानियत का बदनुमा दाग करार दिया है। साथ ही एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान से जंग में इजराइल को बचाते हुए अमेरिका की थकावट साफ नजर आ रही है। अरबों डॉलर के इंटरसेप्टर उड़ चुके हैं और अमेरिका का जखीरा खाली होता जा रहा है। ये बड़ी खबरें आप लोगों के सामने स्क्रीन पर होंगी, जहां आप पहली खबर देख सकते हैं। दोस्तों, गजा में जारी जंग और बर्बादी के दरमियान अब ब्रिटेन से एक अहम सियासी बयान सामने आया है। ब्रिटिश वजीर आजम किर स्टारमर ने ऐलान किया है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना अब उस मंसूबे का हिस्सा होना चाहिए जो फ़लस्तीनियों और इजरायलियों की दायमी सलामती और सिक्योरिटी को यकीन बनाए। स्टारमर ने यह बयान फ्रांस और जर्मनी के लीडर से बातचीत में कही है। तस्लीम किया कि वो अपने हुक्मरान हलीफाओं के साथ पायदार अमन के लिए अगला कदम उठाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि मैं बिल्कुल वाजे हूँ, फ़लस्तीन को एक आज़ाद और मुस्तकिल रियासत मानना ज़रूरी है, मगर ये तस्लीम उस वसी अमन मंसूबे का हिस्सा होना चाहिए जो आखिरकार दो रियासतों के हल पर ख़त्म हो। इस बयान के साथ ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में 220 से ज़्यादा अरकान, जिनमें से लेबर पार्टी से हैं, उन्होंने भी एक खत लिखकर पीएम स्टारमर से मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन को फ़ौरन रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। सालों से ब्रिटेन की हुकूमतें ये कहती आई हैं जब वक्त मुनासिब होगा तब तस्लीम करेंगे, मगर ना वक्त बताया ना शर्तें। अब सवाल ये है, क्या वो वक्त आ चुका है या ब्रिटेन अब भी मुंतज़िर रहेगा जब तक सब कुछ तबाह ना हो जाए। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, इटली की पीएम मेलोनी बोली कि कागजी फ़लस्तीन मानने से मसला हल नहीं होगा, हमें फ़ौरन एक्शन लेना होगा। फ्रांस ने यूएन जनरल असेंबली में फ़लस्तीन को रियासत मानने का ऐलान किया। वहीं इटली की वजीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने एक खुला बयान देकर नया सियासी बहस छेड़ दिया है। मेलोनी ने कहा कि मैं फ़लस्तीन की रियासत के हक में हूँ, लेकिन उसे कागज़ पर तस्लीम कर लेने से पहले उसे अमल में वजूद में आना चाहिए, वरना ये मसले को हल हुआ दिखाएगा, जबकि हकीकत में कुछ भी नहीं बदलेगा। यह बयान उस वक्त आया है जब फ्रांस के फैसले की इजराइल और अमेरिका ने सख्त मुखालफत की, खासतौर पर गजा जंग और हमास इजराइल टकराव के दौरान। वहीं दूसरी जानिब इटली के वजीर खारिजा ने भी कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला तभी मायने रखेगा जब वो इजराइल को भी तस्लीम करेगा। इस बीच जर्मनी ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल फ़लस्तीन को रियासत नहीं मान रहा, पर उसका फोकस दो रियासतों का हल निकालने पर है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फ़लस्तीन के लिए अमली कदम उठाए जाएंगे या पूरे माहौल को बदलने की कोशिश है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, ईरान से जंग में थक चुका है अमेरिका, इजराइल को बचाने में उड़ गए अरबों डॉलर के इंटरसेप्टर। दोस्तों, एक बड़ा खुलासा हुआ है, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया कि अमेरिकी फौज को अब इजराइल की हिफाजत में इस्तेमाल हुए इंटरसेप्टर मिसाइल को दोबारा बनाने में कम से कम 1 साल लगेंगे और इसकी लागत करीब 2 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में अमेरिका ने 2 थार्ड बैटरियों को ATSM-3 इंटरसेप्टर इजराइल को सप्लाई किए, मगर इन हमलों में 150 से ज़्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं। यानी पेंटागन ने जितनी इंटरसेप्टर अब तक खरीदी है उनमें से 1/4 से ज़्यादा एक ही ऑपरेशन में ख़त्म हो गई है। सिर्फ यही नहीं, SM-2, SM-6, SM-3 जैसे दूसरे इंटरसेप्टर भी यमन के हूती हमलों के जवाब में लाल समुंदर में खर्च किए जा चुके हैं।
वहीं अमेरिकी अफसरों के मुताबिक अगर ईरान ने अपने हमले जारी रखे होते तो इजराइल के एरो 3 मिसाइल सिस्टम भी पूरी तरह खत्म हो जाते। इस बीच 21 जून की रात जब अमेरिका ने इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर जवाबी हमला किया तो ईरान ने कतर में यूएस बेस अल उदैद पर अब तक का सबसे बड़ा बैलिस्टिक हमला कर दिया। लेकिन अमेरिका ने उसी रात 14 GBU-57 बस्टर बम और 2 दर्जन थोक हॉक क्रूज मिसाइलें चलाकर जवाब किया। मगर अब सवाल यह है कि अमेरिका की जंगी जखीरा इजराइल की जंग में खाली होता जा रहा है और अगर अगला हमला हुआ क्या उसके पास बचा भी सकने की कोई कुव्वत होगी, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। वहीं आप चौथी खबर देखें, चीन ने जम करके यूएन की बैठक में अमेरिका को ललकारा है फिलिस्तीन के मामले में। दोस्तों, अलमी सतह पर एक जबरदस्त सियासी टकराव देखने को मिला यूएन की बैठक में, जब चीन के संयुक्त राष्ट्र में मंदूब फूकोंग ने अमेरिका को सरेआम आईना दिखा दिया। यूएन बैठक के दौरान जब अमेरिकी नुमाइंदे ने चीन के शिनजियांग सूबे को लेकर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया तो चीन ने पलटकर सीधा सवाल दागा, अगर आप वाकई मुसलमानों के हमदर्द हैं तो फिर फिलिस्तीन में इजराइल की हिमायत क्यों करते हैं और मुसलमान ममालिक में फसाद की आग को और क्यों भड़काते हैं। फूकोंग ने कहा कि शिनजियांग में अमन, तरक्की और इस्तेकाम सब चीज जारी है और अमेरिका इंसानी हुकूक का सिर्फ बहाना बनाकर दूसरे ममालिक के आंतरिक मामले में दखलंदाजी कर रहा है। उन्होंने अमेरिका को भी ये याद दिलाया कि आप फिलिस्तीनियों के दुख दर्द को नजरअंदाज करते हैं और अपने ही मुल्क के अंदरूनी मसाइल से मुंह फेर लेते हैं। फूकोंग ने वाजे किया कि अगर अमेरिका वाकई दुनिया में अमन चाहता है तो उसे अपनी दोहरी मयार की जो डबल स्टैंडर्ड है उसकी सियासत छोड़नी होगी और जमहूरियत, इंसाफ और इंसानियत के लिए अमली कदम उठाने होंगे। वहीं आप पांचवी खबर देखें, किम जोंग उन का ऐलान। दोस्तों, उत्तरी कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने एक बार फिर इजराइल के खिलाफ तीखा और दो टुक बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल इंसानियत के लिए एक बदनुमा दाग है, एक नस्ल परस्त और जुल्म पेशा निजाम है जो अमेरिकी सरपरस्ती में बेबस और मजलूमों का कत्लेआम कर रहा है। किम जोंग उन ने दुनिया की खामोशी को शर्मनाक बताया और साफ तौर पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया इस मुनाफिकाना सुकत को तोड़े और इजरायली जुल्म के खिलाफ एक जुबान होकर बोल उठे। उनका ये बयान फिलिस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर अंतर्राष्ट्रीय बेज़ुबानी के खिलाफ एक सख्त पैगाम माना जा रहा है जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। नाज़रीन, ये थी अभी कुछ देर पहले की 5 सबसे बड़ी अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।